हेलो स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है। आज दूसरे पार्ट को देखते हैं। दूसरा पार्ट जिसका नाम है मानव तंत्र। इसमें मानव शरीर में उपस्थित सभी तंत्रों के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले इसमें आता है पाचन तंत्र। पाचन तंत्र यानी कि भोजन में उपस्थित विभिन्न जटिल अणुओं को सरल अणुओं में तोड़ने के लिए हमारे शरीर में एक तंत्र कार्य करता है, जिसे पाचन तंत्र कहते हैं। यानी कि भोजन में जो जटिल अणु होते हैं, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, माल्टोज, उनको ये तंत्र सरल अणुओं में तोड़कर पचाता है, इसलिए इसे पाचन तंत्र कहते हैं। पाचन की क्रिया जो है आहार नाल में संपन्न होती है, जो मुख से गुदा तक फैली होती है। यानी कि जो आहार नाल है वो मुख से गुदा तक फैली है। आहार नाल की लंबाई 8 से 10 मीटर होती है। इसके भाग हैं, ये आहार नाल जो है यहाँ मुख से प्रारंभ होती हुई इस प्रकार कुंडलित अवस्था में हमारे शरीर में रहती है तथा यहाँ गुदा पर जाकर समाप्त हो जाती है। यहाँ ये जो भाग है, ये भाग पित्ताशय कहलाता है। अब इसके भागों के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। आहार नाल के निम्न भाग होते हैं। पहला भाग है मुख या मुख गुहा। आहार नाल का अग्र भाग होता है ये, जो मुख से प्रारंभ होकर मुख गुहा में खुलता है। मुख से जिह्वा द्वारा भोजन को लार ग्रंथि लसलसा बनाती है। यानी कि जो भोजन हम खाते हैं उसको लसलसा बनाने का काम करती है लार ग्रंथि। मुख में ऊपर व नीचे के जबड़े में 16 दांत पाए जाते हैं। यानी कि टोटल 32 दांत होते हैं। मानव के दांत द्विबारदंती होते हैं। दांत जो हैं 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला प्रकार है कृंतक दांत। ये सबसे आगे के दांत होते हैं, जो कुतरने तथा काटने का कार्य करते हैं। ये 6 माह की उम्र में निकलते हैं। ये दांत ऊपर के जबड़े में 4 तथा नीचे के जबड़े में 4, यानी कि इनकी टोटल संख्या होती है 8। इसके बाद दूसरे नंबर पर आते हैं रदनक दांत। ये जो दांत हैं ये चीरने फाड़ने का कार्य करते हैं। 16 से 20 माह की उम्र में निकलते हैं और प्रत्येक जबड़े में 2-2 होते हैं। यानी कि टोटल इनकी संख्या होती 4। टोटल संख्या 4 होती है। यानी कि 8 कृंतक दांत हैं, 4 रदनक दांत हैं। अभी तक 12 दांत हो चुके हैं। ये जो रदनक दांत हैं ये मांसाहारी पशुओं में ज़्यादा विकसित होते हैं, यानी कि ज़्यादा बड़े होते हैं। तीसरा प्रकार है दांतों का अग्रचैवर्णक। यह भोजन को चबाने में सहायक होते हैं। प्रत्येक जबड़े में 4-4 पाए जाते हैं। यहाँ पर 4, यहाँ पर 4-4 आएगा, इसको सही कर लेना आप। ये 10 से 11 वर्ष की उम्र में पूर्ण रूप से विकसित होते हैं। चौथा प्रकार है चैवर्णक। यह दांत भोजन को चबाने में सहायक होते हैं और प्रत्येक जबड़े में 6-6 पाए जाते हैं। यानी कि टोटल संख्या है इनकी 12। और प्रथमतः ये 12 से 15 माह की उम्र में निकलते हैं। यानी कि टोटल दांत अपने हो गए 12 पहले थे, 4 और 4 8 ये अग्रचैवर्णक और 12 चैवर्णक, टोटल 32। मानव के मुख में 32 दांत होते हैं। अब आहार नाल का अगला भाग होता है ग्रसनी। यह मुख गुहा
जिह्वा व तालू के पिछले भाग में एक छोटी सी कुप्पी नुमा संरचना ग्रसनी से जुड़ी होती है। यह भोजन को निगलने का कार्य करती है। ग्रसनी की संरचना को 3 भागों में विभक्त किया जाता है। पहला भाग है नासा ग्रसनी, दूसरा है मुख ग्रसनी और तीसरा है कंठ ग्रसनी या अधोग्रसनी। आहार नाल का अगला भाग है ग्रास नली। यह 25 सेंटीमीटर लंबी सक्रिय नली होती है जो ग्रसनी को अमाशय से जोड़ती है। यह भोजन को ग्रसनी से अमाशय में पहुंचाती है। अमाशय यानी कि हमारा पेट। यह भोजन को भित्तियों द्वारा कर्मानुकुंचन गति प्रदान करती है। कर्मानुकुंचन गति स्पंज की बोल की तरह होती है। जिस प्रकार से स्पंज की बोल को दबाकर छोड़ने पर कुछ समय पश्चात प्रारंभिक स्थिति में आ जाती है, उसी प्रकार कर्मानुकुंचन गति होती है। इसमें उपस्थित श्लेष्मा ग्रंथियाँ श्लेष्म रस का स्रावन करती हैं तथा भोजन को लसदार बनाती हैं। ग्रास नली के शीर्ष पर उत्तकों का एक पल्ला होता है जिसे घाटी ढक्कन या एपिग्लोटिस कहा जाता है। यह घाटी ढक्कन भोजन को श्वास नली में जाने से रोकता है। इसके बाद जो हिस्सा आता है वो होता है अमाशय। अमाशय यानी कि हमारा पेट। यह आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग होता है जो थैली नुमा संरचना का होता है तथा अंग्रेजी के जे अक्षर के समान दिखता है। यह एक लचीला अंग होता है। अमाशय में जठर ग्रंथियाँ जठर रस का स्रावन करती है। जठर रस यानी कि जो पाचक रस होते हैं उन्हें जठर रस कहा जाता है। अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जिसे HCl से लिखते हैं, पेप्सिन, रेनिन व श्लेष्मा झिल्ली पाई जाती है। पेप्सिन और रेनिन दोनों एंजाइम हैं। HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन को अम्लीय व भोजन के साथ आए जीवाणुओं को नष्ट करता है, यानी कि भोजन को अम्लीय बनाता है और भोजन के साथ आए जीवाणुओं को नष्ट करता है। जबकि श्लेष्मा झिल्ली अमाशय की HCl से रक्षा करती है। इसके बाद पेप्सिन एंजाइम, यहाँ पेप्सिन आएगा। पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन को तोड़ने व रेनिन दूध में पाए जाने वाले प्रोटीन को केसीन में बदलता है। अमाशय में HCl की अधिकता से एसिडिटी हो जाती है। अमाशय को 3 भागों में बांटा जा सकता है। कार्डियक या जठरागम भाग, यह बायां भाग होता है। यहाँ ग्रसिका अमाशय में प्रवेश करती है। दूसरा भाग होता है जठर निर्गमी भाग, यह दायां भाग होता है जहाँ अमाशय छोटी आंत से जुड़ता है। और तीसरा भाग होता है फंडिस जो कि बीच का भाग होता है। छोटी आंत की बात करते हैं। अमाशय से भोजन छोटी आंत में जाता है तो अवरोधनी पेशी द्वारा नियंत्रित रहता है। यह आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है जो कुंडलित अवस्था में 6 से 7 मीटर का होता है। यानी कि जो छोटी आंत है वो आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है और इसकी लंबाई 6 से 7 मीटर होती है। यह कुंडलित अवस्था में यानी कि इस प्रकार से व्यवस्थित होती है। आहार नाल के इस भाग द्वारा भोजन का सर्वाधिक पाचन व अवशोषण होता है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि भोजन का सर्वाधिक पाचन व अवशोषण कौन से भाग द्वारा होता है, तो आहार नाल से होता है। इसलिए इसे पाचन तंत्र का पूर्ण स्थल कहा जाता है। देखो, जब अमाशय में भोजन जाता है तो उसमें उपस्थित कार्बोहाइड्रेट को एमाइलेज नामक एंजाइम माल्टोस में बदल देता है। इसी प्रकार प्रोटीन को ट्रिप्सिन नामक एंजाइम पॉलीपेप्टाइड व पेप्टोन्स में तोड़ देता है। इसी प्रकार वसा को लाइपेज एंजाइम वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में तोड़ देता है। पाचन के लिए यकृत व अग्नाशय रस का स्रावन करते हैं, यानी कि जो यकृत है वो पित्त का स्रावन करता है और अग्नाशय रस का स्रावन करता है। अग्नाशय रस भोजन के अम्लीय माध्यम को क्षारीय बनाता है तथा यकृत पित्त रस का स्रावन कर वसा को छोटे कणों में तोड़ता है। वसा को छोटे कणों में तोड़ने का कार्य पित्त रस करता है। छोटी आंत के भी 3 भाग होते हैं। पहला भाग होता है डियोडिनम जिसे ग्रहणी कहते हैं। यह अमाशय से जुड़ा हुआ
छोटी आंत का सबसे पहला और सबसे छोटा भाग होता है जो भोजन के रासायनिक पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दूसरा भाग है इसमें जेजुनम, जिसे अग्र क्षुद्रांत्र भी कहते हैं। छोटी आंत का भाग जो है ये मध्यम भाग होता है जिसमें पचित आहारीय रसों का अवशोषण होता है। तीसरा भाग है इसका इलियम, जिसे क्षुद्रांत्र कहते हैं। यह छोटी आंत का अंतिम भाग होता है जो बड़ी आंत में खुलता है। यह छोड़े गए पदार्थों, पित्त, लवण व विटामिनों का पुनः अवशोषण करता है। यानी कि पित्त, लवण व विटामिनों का अवशोषण होता है इलियम या क्षुद्रांत्र में। इसके आगे देखते हैं कल। थैंक यू।